गाइस, कैसे हैं आप लोग। गाली देने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि मेरे अभी भी रिज़ल्ट्स आए हैं। इसी वजह से मैंने मोबाइल जो चलाना मैंने बंद कर दिया है, क्योंकि देखो, जब तुम अच्छे नंबर ना ला पाओ रिज़ल्ट में या परीक्षा में, एग्ज़ाम में, ठीक है, तब तुम इस फ़ोन को चलाना बंद कर दो और मम्मी पापा का बात सुनो। ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात होती है। तब तुम्हें किसी से मतलब मार भी नहीं पड़ेगी और गुस्सा सहना भी नहीं पड़ेगा। मैंने ये किया, मैंने मोबाइल चलाना बंद कर दिया था। और सबसे बड़ी बात, ये मोबाइल मेरी मम्मी की है और मुझे अभी तक इन्होंने मोबाइल दिया नहीं। बिकॉज़ मुझे लगता है क्या होगा, मम्मी के मोबाइल से चला लेंगे ना। तो वो सब बातें छोड़ छाड़ के ये इस व्यू ऑफ स्टोरी को हम एक्सप्लेन करेंगे। और कैसा लगता है ये वो व्यू ऑफ स्टोरी, तो आप सब कमेंट कर देना। और मैं जल्दी न्यू स्टोरी लाऊंगा। और ये व्यू ऑफ स्टोरी में इतना ज़्यादा तो खास दिखाई नहीं दे रहा, मैं कुछ और स्टोरी लाऊंगा। तो बिना बात के शुरू करते हैं। क्या बिना बात के, बहुत ज़्यादा बात मैंने कर ही लिया है। हाँ, और ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करके अब हम स्टोरी को शुरू करते हैं। पहले हमने देखा था कि एक इम्पॉर्टेंट डांस प्रैक्टिस में वी चला जाता है, वो डांस प्रैक्टिस नहीं करता। और तब जिमिन कहता है, अरे ह्यूंग देखो, ये वी चला जा रहा है। और तब जियोब ने कुछ नहीं कहा था। और ये सब देख के उसके पूरे मेंबर्स हक्के बक्के हो जाते हैं, क्योंकि देखो जियो बहुत स्ट्रिक्ट है डांस को लेकर, तो इसलिए। तो अब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होती है। अब हम देखते हैं कि जंगकुक है, वो बहुत टेंशन कर रहा होता है कि क्या हुआ इन दोनों के बीच, जो ये दोनों ऐसे कर रहे हैं आज। और वो वी को कॉल कर रहा होता है और सोच रहा है कि इतने बड़े एक प्रैक्टिस को वो कैसे छोड़ के जा सकता है। और यूं भी कुछ नहीं कह रहा है। तो वहाँ पे जीमिना आ जाता है और कहते हैं, जेके तुम कुछ जानते हो क्या इन दोनों के बारे में। हाँ देखो तो, वीवी चला गए इतने इम्पोर्टेंट डांस प्रैक्टिस को रख के, और यूं भी कुछ नहीं कह रहे हैं। कुछ तो हुआ होगा इन दोनों के बीच। और तुम्हें तो पता है, और मैंने क्या सुना, तुम दोनों ने रूम चेंज कर लिया है और हमें बिना बताए तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। हाँ, मैं उसको कितने देर से कॉल कर रही हूँ, वो कॉल ही नहीं उठा रहा। क्या हुआ उन दोनों के बीच। तब जंगकुक कहते हैं, मुझे नहीं पता उन दोनों के बीच क्या हुआ। कल भी मेरे पास आया और कहा कि उसे रूम चेंज करना है, और मैंने भी इतना ज़्यादा सोचा नहीं। मैंने कहा ठीक है, कर लेते हैं रूम चेंज। और आज सुबह सुबह इन दोनों के बीच ऐसा दिख रही हूँ, मुझे नहीं पता इन दोनों के बीच क्या हुआ। क्या हम पूछें ही उसे। जिमिना कहते हैं, नहीं, क्यों हम पूछेंगे, हमें पहले वी से बात करना होगा। और एक बात बता दूँ, यहाँ पे वी एंड जिमिना एंड जंगकुक बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। मतलब एकदम, मतलब बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो मकने की मतलब अच्छे अच्छे दोस्त हैं वो। एक कहा जाए तो वो बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है। तो वो कहते, जिमिना कहते हैं कि हमें पहले वी से बात करना होगा, क्या हुआ उनके बीच, उसके बाद हमें उससे बात करना पड़ेगा, यूं से। तो हमें तो पता है शायद वो कहाँ है, मुझे लगता है वो वहाँ पे ही होगा, है ना। चलो चलते हैं। और जिमिना यहाँ पे बात कर रहा है, क्योंकि वो लोग बेस्ट फ्रेंड हैं। तो उनके मन जब ख़राब होता है, तब वो बिल्डिंग की मतलब छत जो होते हैं ना, बिल्डिंग के टॉप पे जाके बैठे रहते हैं वो तीनों। तो वही तीनों बोलने में क्या है, वो साथी, बट ज़्यादातर वो तीनों ही जाते हैं। तो शायद से भी वहाँ पे गया होगा, तो इसलिए वो दोनों वहाँ पे चला जाते हैं। वह जाके देखता है कि हाँ, वी वहाँ पे बैठा है अकेले अकेले, कुछ सोच रहा होता है। तो वो दोनों जाके जंगकुक वी के इस तरफ बैठता है और जिमिना वी के इस तरफ बैठता है। मतलब समझ लो कि वी बीच में और दोनों वो साइड साइड में हुए, ठीक है। तो ये इधर जिमिना कहता है, तुम्हें क्या हुआ, तुम्हारा क्या मूड ख़राब है आज, तुम्हारे साथ क्या हुआ जो तुम इतने मूड ख़राब है। और इधर जंगकुक कहता है, अगर तुम फिर से रूम बदलना चाहते हो तो बदल लो, क्योंकि मुझे ज़्यादातर तुम्हारी पर ही है प्यार, तो हो ही जाएगा। और ह्यूंग से प्यार मुझे ऐसे भी हो जाता है। अगर तुम्हें कुछ बुरा लग रहा है, तुम फिर से रूम चेंज कर सकते हो। जिमिना एंड जंगकुक की ये सब बात सोच के, मतलब सुन के वी रोने लगता है। और यहाँ पे मैं एक बात क्लियर कर दूँ कि यहाँ पे जो वी है हमारा, वो क्राई बेबी टॉप है, मतलब
क्राई बेबी टॉप समझ सकते हो तुम लोग, तो वो ये है, ठीक है। तो वो रोने लगता है और कहता है मैं क्या करूँ, तुम ही बताओ, कल क्या हुआ था जब मैं यूं के पास गया था ना। हाँ, तब तब हम दोनों ने वो सब चीज़ें देखी, मतलब वो गलती से टीवी में चालू हो गया था और मैं हार्ड हो गया था। और मैंने यूं को कहा कि मेरे साथ ये सब करे, तो कल कल हम दोनों के बीच वो सब हो गया। और अब यूं कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, एक दिन हो जाता है तो क्या होता है, कोई बात नहीं। अब यूं कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, वो एक स्टैंडी तो है, भूल जाते हैं और इसलिए मैं गुस्सा हूँ। वो क्यों भूल जाते हैं मेरे को, मैं उनको पसंद करती हूँ, उसे समझ नहीं आता क्या। तो ये सब सुन के जो जीमिना है वो तो शॉक्ड कि ऐसा भी है, हमारी वी को किसी से प्यार भी है। तो जीमिना कहता है क्या तुम दोनों के बीच वो हो गया। और इधर तो जेके पूरा शॉक्ड होके पड़ा था, क्या तुम दोनों के बीच वो हो गया, तुम क्या बात कर रही हो भाई, तुम एक दिन में जाके कैसे ऐसे हो सकता है, तुमने कुछ किया तो नहीं, ज़बरदस्ती तो नहीं किया। और वी कहता है नहीं मैंने ज़बरदस्ती नहीं किया, हम दोनों के बीच वो सब हो गया। और जेके तुम सच तो बोल रहे हो ना, मतलब जेके एंड जिमिन कहते हैं तुम सच तो बोल रहे हो, तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना, तुम ये क्या बता रहे हो पापा, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। ओह शिट, अगर किसी को पता चल जाता है तो क्या होगा, तुम्हें पता है ये, ओह तुम क्या कर रहे हो। तो ये सब वो दोनों उसे समझा रहे होते कि ठीक है कोई बात नहीं, तो हमें अच्छे से बात करनी चाहिए ह्यूंग से, और बातें करके हमें सब कुछ क्लियर करना चाहिए। और तुमने फीलिंग कन्फेस की। और वी कहता है हाँ मैंने फीलिंग कन्फेस किया पर ह्यूंग कुछ बोले नहीं। वी का ये सब बात सोच के जिमिना तो हक्का बक्का हो जाता है और जेके कह रहा होता है कि मैंने अभी तक फीलिंग कॉन्फेस नहीं किया, मैंने अभी तक आगे बढ़ने का सोचा भी नहीं, ये साला तो कान करके बैठा है। और जिमिना कहते हैं हाँ एक बात कहूँ, मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आ रही है क्योंकि मैं हमेशा देखता तो रहता था कि जब भी ह्यूंग के कुछ मतलब जो ह्यूंग का कुछ बात चलता है तब तुम बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बन जाते हो, क्राई बेबी, और बाकी टाइम तो तुम बहुत ज़्यादा माफिया माफिया होके चलते हो कि या मैं ही डॉन हूँ। पर क्या हुआ जब भी ह्यूंग की बात आता है तभी तुम सॉफ्ट पड़ जाते हो, क्राई बेबी जैसे। और तब मैंने सोचा कुछ होगा पर मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, और जब सुन रहा हूँ तब तुमने कांड कर लिया उसके साथ, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। पर कोई बात नहीं, हम तुम्हारे दोस्त हैं, हम तुम्हारे लिए स्टैंड लेंगे, हम जियो हिंग के साथ बात करेंगे कि उन्हें क्या परेशानी हो रही। पर जहाँ तक मुझे लगता है कि वो भी डर गए होंगे इससे कि किसी को अगर पता चल गया तो क्या होगा। हाँ कोई बात नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं, चलो हम सब मिलके जियो भी उनको बनाएंगे। और जेके कहता है मैं एक बात समझ नहीं पा रही, तुम इतने रो रहे हो। और तो जमीना भी कहते हैं हाँ मैं समझ चुका हूँ कि टॉप कौन है बॉटम कौन। हाँ वैसे मुझे लगता है ये इतना रो रहा है यही बॉटम बना होगा, है ना, देख नहीं रहे कैसे रो रहा है, ऐसे तो बॉटम वाले ही रोते हैं। तब वी कहते हैं बंद करो, मैंने बॉटम नहीं किया, मैं टॉप किया हूँ, मुझे देख के लगता नहीं किया पर मैंने टॉप किया हूँ। और जेके कहता है हाँ हाँ पता है कितना टॉप किए हूँ, पर तुम इस तरह से क्यों कर रहे हो, हाँ इतना रो क्यों रहे हो तुम, हाँ। वी कहता है मैं टॉप ही था, मैं बॉटम नहीं था, तुम मुझे टीज करना बंद करो, मैं टॉप था मैं बॉटम नहीं था, कितनी बार बोलूँ मैं टॉप था। तो जेके कहता है कि हाँ हाँ समझ गए, तुम टॉप ही थे बॉटम नहीं थे। तो अब जिमिना कहता है कि हाँ हाँ तुम टॉप थे तो बॉटम, सॉरी तुम टॉप थे तो बॉटम नहीं बने, तो अब रो क्यों रहे हो तुम। तो वी कहता है क्योंकि मैंने यूँ को कन्फेस किया ना। तो वो दोनों कहते हैं कॉन्फेस किया तो अच्छी बात है। तो अब भी कहता है क्योंकि वो मेरे कॉन्फेस का जवाब नहीं दिया, वो हाँ भी नहीं किया ना भी नहीं किया, मैं क्या करूँ, इसलिए मुझे बुरा लग रहा है। क्या वो यूँ मुझे पसंद नहीं करते, क्या यूँ मुझे पसंद नहीं करते। तो जिमिना कहता है तुमने कब उसे प्रपोज़ किया, वो कब तुमने उसे कन्फेस किया। तो वी कहते हैं मैंने उसे सुबह सुबह कन्फेस किया पर वो अभी तक जवाब नहीं दे रहा है मेरे को। तो अब जेके कहता है लो कर लो बात इस साले की, इसने कल रात में वो कांड कर दिया, सुबह उठ के उसको प्रपोज कर दिया, कन्फेस कर दिया, अब उसे अभी अभी जवाब चाहिए, क्या यूँ थोड़ा टाइम भी नहीं ले सकते।
तुम थोड़ा शांत रहो, ह्यूंग को टाइम लेने दो। और ठीक है, मान भी लिए, तुम कन्फेस कर दिए, तो थोड़ी देर रुक जाओ, और थोड़ी देर रुक जाओ, उसके बाद हम लोग जाते हैं ना। तुम इतने उतावले क्यों? तो भी कहता है, लेकिन ह्यूंग ने कुछ कहा नहीं, मुझसे प्यार है क्या? वो मुझसे प्यार नहीं करते? तो जिम ने कहता, हाँ हाँ वो प्यार करते हैं, कहेंगे, पर ह्यूंग को थोड़ा टाइम चाहिए। देखो, हम के पॉप आइडल्स हैं, हमें हमारी इस रिश्ते को छुपा के रखना पड़ता है हमेशा। हम किसी को बता के नहीं फिर सकते। अगर बता दिए तो हमारा जो लाइफ है वो ख़त्म हो जाएगा, हमारी जो पॉपुलैरिटी है वो ख़त्म हो जाएगा, हमें सब क्रिटिसाइज़ करेंगे। इसलिए शायद से ह्यूंग डर रहे हैं। कोई बात नहीं जेके, वो कर लेंगे, पर थोड़ी देर रुक, ओह, और थोड़ी देर रुक जाओ। हाँ जेके, उसको समझ जाओ कुछ। तो जेके भी कहता, हाँ हाँ जिमिना ठीक कह रहा है, तुम समझो कुछ, थोड़ी देर रुक जाओ और हम तुम्हारे लिए बात करेंगे। इतना परेशान क्यों हो रहे हो? ज़्यादा परेशान मत हो, हम तुम्हारे लिए बात करेंगे ह्यूंग से। और अब चलो हम प्रैक्टिस करने चलते हैं। जिमिना कहते हैं, हाँ, क्योंकि देखो हमारी परसों हमारी परफॉर्मेंस है, और हमारी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक डांस प्रैक्टिस है, और तुम यहाँ पे आके ऐसे तुम प्यार प्यार के तुम गप्पे लड़ा रहे हो, कैसी हो यार? चलो हम प्रैक्टिस करते हैं, नहीं तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। सुन रहे हो ना मेरी बात? वी कहता है, हाँ मैं समझ गया, ठीक है। और वो दोनों जैसे तैसे वी को समझा के डांस प्रैक्टिस में फिर से लेके आता है। हेलो गाइस, मुझे लगता है कि आपको ये स्टोरी पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया तो प्लीज़ फॉलो क्यों भाई, सब्सक्राइब और लाइक कमेंट तो कर ही देना, क्योंकि कमेंट से ही मुझे ताकत मिलती है। मैं कितनी बार कहूँ, कमेंट से ही ताकत मिलती है। सो फिर से मिलेंगे नेक्स्ट स्टोरी में। गुड बाय अभी के लिए।